का टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल में क्या है, हमने कंट्री की एम्प्लॉयमेंट निकालनी है कि जो कंट्री है, कंट्री की एम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है कि हमारी कंट्री जो एम्प्लॉयमेंट फुल पे बैठी है या अंडर है या ओवर। तीन एम्प्लॉयमेंट लेवल होते हैं हमारे पास, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड लास्ट ओवर एम्प्लॉयमेंट। तीनों केसेस में एम्प्लॉयमेंट लेवल वहां बनता है जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बनेगा वहां पर जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहां पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होगी? एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे क्या बना मेरा इक्विलिब्रियम लेवल व्हेन AD इज इक्वल टू A। जब भी मेरी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी तो उस केस में मेरा क्या बनेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मीट करेगी वहां पे हमारा क्या बन जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सेकंड है हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या बोलता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ेगी, क्या बोला मैंने, जो मेरी ये एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम बना रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन है मेरे पास, बट व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, कि हमारे रिसोर्सेज क्या है? फुली यूटिलाइज्ड नहीं। एडी का कंजप्शन मुझे पता है, एडी का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस I, AS C प्लस S। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज को क्या करा है? फुली यूटिलाइज नहीं किया। कंजम्पशन तो की है मैंने, बट मैंने इन्वेस्टमेंट फुली यूटिलाइज नहीं की। तो इन्वेस्टमेंट क्या कम की होगी मैंने? इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण मेरी एडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी एडी कैसे बन रही है? ठीक है, ये क्या बन गई? सेकंड एडी। तो सेकंड इक्विलिब्रियम कहां बना मेरा? ठीक है, E1 E2। ये जो E2 है, जब सेकंड इक्विलिब्रियम काट रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और ये क्या है हमारा? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है कि जो तुम्हारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बन रहा है उससे नीचे इक्विलिब्रियम बनेगा। सिंपल वे में याद रखने का तरीका डायग्राम को, कि जो तुम्हारा अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसका डायग्राम फुल एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा नीचे बनेगा इक्विलिब्रियम जाके। क्लियर? सेकंड टाइप क्लियर है, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। थर्ड टाइप क्या बोलते हैं? ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल मींस इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बात तो इसमें भी बोल रहा है वो कि मेरी एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगी? एग्रीगेट डिमांड के। तो यहां पे मेरा इक्विलिब्रियम बन गया, हाई है ना? ठीक है, बट अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बियॉन्ड का मतलब क्या है? कि जहां पे उसका एग्रीगेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का ग्राफ बन रहा है उसके ऊपर जाके क्या बनेगा? ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। मींस अब तुमने रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूटिलाइज कर दिया है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है? बढ़ गई। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी तुम्हारी? इक्विलिब्रियम 2। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? ओवर
एम्प्लॉयमेंट लेवल। जब हमारी एडी इज इक्वल टू एएस होगी तो इक्विलिब्रियम 1 में क्या बन रहा है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट हमारा इस केस में इक्विलिब्रियम 2 में क्या बन रहा है ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर? वहां पर भी हमारी एडी इज इक्वल टू एएस है, बट वो एडी कौन सी है, चेंज एडी है, जिसमें हमारी रिसोर्सेज क्या है फुल्ली यूटिलाइज्ड है, ओवर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, उसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हो गई। एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होने के कारण मेरा इक्विलिब्रियम लेवल भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये थर्ड डायग्राम किसका है, ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर? ये हमारे सिलेबस में 3 एम्प्लॉयमेंट लेवल है। फर्स्ट लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सेकंड है हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, और थर्ड है हमारे पास ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर द फिक्स्ड प्राइस मॉडल। सबसे पहले तो ये समझने वाला है कि फिक्स्ड प्राइस मॉडल होता क्या है। ठीक है, जो हमारा ये फिक्स्ड प्राइस मॉडल है इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। जो फिक्स्ड प्राइस मॉडल इज रेफर्स टू दैट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो भी गुड इकोनॉमी में फाइनल गुड एंड सर्विसेज डिमांड की जा रही है तो वो क्या होते हैं, फिक्स्ड प्राइस मॉडल, और उसको हम अनदर नेम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? तो इस केस में आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना आता है। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, AD is equal to C plus I। इट मींस एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन है कौन सा, इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, कौन सा सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है, टू सेक्टर। टू सेक्टर में क्या आता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कि जब आप टू सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ते हो तो आपको एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C plus I। क्लियर? हम इसको लिंक कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन के साथ। किसके साथ लिंक कर रहे हैं इसको, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, C is equal to C bar plus B1। दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, जो हमने AD लिया उसको मान लो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, AD is equal to C plus I and consumption is equal to autonomous consumption plus MPC multiplied by income। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा एम्प्लॉयमेंट लेवल। एम्प्लॉयमेंट लेवल में मैंने क्या कहा था कि इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज होती है तो उस चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कि मैंने क्या करा, आई को डिनोट कर दिया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से। इट मींस आई इज इक्वल टू ऑटोनोमस आई। ठीक है, बार का मतलब क्या है, ऑटोनोमस। सी के ऊपर लगा तो ऑटोनोमस कंजम्पशन, आई के ऊपर लगा तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, अगर एस के ऊपर लगा होगा तो ऑटोनोमस सेल। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई बार हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब आपने क्या करना है, सी और आई की वैल्यू को पुट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन होगी, वैल्यू ऑफ सी एंड आई पुट इन इक्वेशन नंबर 1। AD इज इक्वल टू सी, क्या है, सी बार प्लस बी वाई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट मींस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इतनी बात क्लियर होगी, सी बार प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस। क्लियर? ऑटोनोमस को पास में लिया, AD इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई। क्लियर? अब ध्यान से देखना क्या कंसेप्ट आएगा कि जब तुम्हारा C बार प्लस I बार है, अगर हम एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं तो एग्रीगेट डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस I। ठीक है, अगर मैं C बार को प्लस I बार कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड। क्या बन जाएगी, ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड इज डिनोटेड A बार।
किससे डिनोट करते हैं इसको? ए बार से प्लस बी बार। दिस इज ऑटोनॉमस एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ऑटोनॉमस एग्रीगेट डिमांड। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम आउटपुट। तुम्हें 3 नंबर पे क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालने के लिए तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो ए बार है, ए बार को डिनोट किया गया है यहाँ पे, ए बार इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार। वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ए बार को हम डिनोट करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस। क्या डिनोट करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस या टोटल ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ए बार। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इससे हमारा क्या निकला? एम्प्लॉयमेंट आउट। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एस्टिमेट दी वैल्यू ऑफ एक्स एंटी एडी। हमने क्या निकालना है? एक्स एंटी एडी। हमने ये कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंटी एडी। एक्स एंटी एडी निकालना है। हमें गिवन क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। हमें आई बार गिवन है तुम्हारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस एंड ए बार इज इक्वल टू 50 करोड़ एंड ए बार गिवन है तुम्हें, सॉरी तुम्हें इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस गिवन है एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50 करोड़। उसके बाद सेकंड चीज गिवन है एमपीएस। एमपीएस इज 0.2 एंड नेक्स्ट गिवन है लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम गिवन कर रहा है 3,300 करोड़। लेवल ऑफ इनकम कितने हैं? 300 करोड़। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंटे ईडी। अब देखो एक्स एंटे ईडी निकलेगा कैसे? मेरा एम्प्लॉयमेंट लेवल से ही निकलेगा, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से। ठीक है, मेरे पास कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, कितनी है? 50 करोड़। एमपीएस है तो क्या निकाल लूंगा? एमपीसी। एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू एमपीसी। एमपीसी मींस 0.8 और एमपीसी को हम क्या बोलते हैं? बी। तो बी कितना आ गया मेरा? 0.8। तो मुझे वो एक्स एंटी एडी निकालने को बोल रहा है। तो एडी मींस एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। तो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? एक्स एंटी एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस बी मल्टीप्लाई बाय इनकम। ठीक है, ए बार कितना है मेरे पास? 50 करोड़। बी कितना है? 0.8 एंड इनकम इज 300 करोड़। 50 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 300, तो इससे कितना आएगा? 240 करोड़ प्लस 50, तो हमारी एक्स एंटी एडी कितनी आ गई? 290 करोड़। ठीक है, ये जो डिटरमिनेशन निकाल ली एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है। ठीक है, एक्स एंटी एडी या एक्स पोस्ट एडी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? अपनी एक्स एंटी एडी निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हमें एक्स एंटी एडी निकालना था, उसने हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने हमें एमपीएस दिया और उसने इनकम दी।
एमपीएस की मदद से मैंने एमपीसी निकाला, फिर एमपीसी के बाद बी गिवन है, वाई गिवन है, उन तीनों की मदद से मैंने अपना क्या निकाला, एक्स एंड एडी। ठीक है, एक्स एंड एडी का फॉर्मूला लगाया, ए बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। क्लियर।